महाराष्ट्र की सियासत से लेकर गलियारों तक आज एक ही नाम गूंज रहा है, अशोक खरात। वो शख्स जो खुद को कैप्टन कहता था, जो खुद को भविष्य बताने वाला ज्योतिषी कहता था, लेकिन इस ज्योतिषी की आड़ में चल रहा था हवस और धोखे का वो गंदा खेल जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। नासिक के मिरगांव मंदिर ट्रस्ट का प्रमुख, जिसके चरणों में बड़े बड़े रसूखदार और राजनेता सिर झुकाते थे, आज वही बाबा सलाखों के पीछे अपने पापों का हिसाब दे रहा है। लेकिन कहानी सिर्फ उस नापाक बाबा की गिरफ्तारी की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे डेविल की जिसने आस्था को ढाल बनाकर 100 से ज्यादा महिलाओं की जिंदगी को नर्क बना दिया। एक दो नहीं बल्कि 58 आपत्तिजनक वीडियो इस बाबा के काले कारनामों की गवाही दे रहे हैं। ये वीडियो इतने घिनौने हैं कि सभ्य समाज इन्हें देख भी नहीं सकता। लेकिन जब पाप का घड़ा भरा तो मुख्यमंत्री फडणवीस की सरकार ने वो हंटर चलाया कि इस ढोंगी का पूरा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। चलिए अब ये भी जानिए कि कैसे इस बाबा के पाप का घड़ा फूटा, कैसे ये सलाखों के पीछे पहुंचा। दरअसल इस महाखुलासे की शुरुआत तब हुई जब 18 मार्च को एक बहादुर महिला ने हिम्मत जुटाई। उस महिला ने आरोप लगाया कि पिछले 3 साल से ये दरिंदा उसका बार बार बलात्कार कर रहा था। महिला अपने पारिवारिक कलह और आर्थिक तंगी से परेशान होकर समाधान ढूंढने कैप्टन खरात के पास गई थी, लेकिन उसे क्या पता था कि वो किसी बाबा के पास नहीं बल्कि एक भेड़िए के गुफा में जा रही है। खरात ने उसे डराया, धमकाया और समाधान के नाम पर उसका जिस्म नोचा। जैसे ही मामला सामने आया, महाराष्ट्र सरकार की मशीनरी हरकत में आ गई। देवेंद्र फडणवीस ने साफ साफ एक्शन के साथ साथ कह दिया, ऐसे पाखंडी बाबाओं के लिए समाज में कोई जगह नहीं है। इनके खिलाफ वो एक्शन होगा जो मिसाल बनेगा। आनन फानन में मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी यानी विशेष जांच दल का गठन किया गया। पुलिस ने जब जाल बिछाया तो परत दर परत इस बाबा के वो राज खुले जिसने नासिक से लेकर मुंबई तक हड़कंप मचा दिया। जांच में सबसे चौंकाने वाला खुलासा हुआ वो था बाबा का नशीला जाल। एसआईटी को पता चला कि अशोक खरात महिलाओं का शिकार करने से पहले उन्हें एक विशेष प्रकार का तरल पदार्थ पिलाता था। पीड़ित महिलाओं ने बताया कि वो एक खट्टा, कड़वा और खारा पानी देता था, जिसे पीते ही सिर घूमने लगता, सुध-बुध खो जाती थी और फिर शुरू होता था बाबा की दरिंदगी का तांडव। पुलिस अब उस केमिकल लोचे की फॉरेंसिक जांच कर रही है। इतना ही नहीं, जब बाबा का मोबाइल फोन जब्त कर क्लोन रिपोर्ट निकाली गई तो पुलिस के भी होश उड़ गए। उसने अपने फोन में कई रसूखदार लोगों के फर्जी नंबर भी सेव कर रखे थे। शक है कि वो इन संबंधों का इस्तेमाल ब्लैकमेलिंग और अपने रसूख कायम करने के लिए करता था। डिजिटल सबूतों का अंबार लगा है जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि ये सिर्फ एक बलात्कार नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा संगठित अपराध और ब्लैकमेलिंग रैकेट था। जैसे जैसे एसआईटी ने जांच आगे बढ़ाई है, 2 हेल्पलाइन नंबर जारी किए, शिकायतों का सैलाब आ गया। मात्र 5 दिनों में 100 से अधिक महिलाओं ने फोन करके अपनी आपबीती सुनाई। अब तक अकेले सरकारवाड़ा पुलिस स्टेशन में 10 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, जिसमें 8 यौन शोषण, 2 धोखाधड़ी के संगीन मामले हैं। सिर्फ महिलाओं का शोषण ही नहीं हुआ, ये बाबा लोगों की भावनाओं से खेलकर करोड़ों की ठगी भी करता था। नेवासा के एक कपड़ा व्यापारी की शिकायत ने बाबा के धोखेबाज चेहरे को भी बेनकाब कर दिया। व्यापार चमकाने के नाम पर बाबा ने व्यापारी से असली सोने की अंगूठी, बेशकीमती रत्न ठग लिए और बदले में उन्हें 2 कौड़ी के नकली पत्थर थमा दिए। यानी ये बाबा हवस का पुजारी ही नहीं था बल्कि दौलत का भूखा शिकारी भी था। आज अशोक खरात पुलिस की रिमांड में है। उसकी हिरासत 1 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। देवेंद्र फडणवीस ने भी साफ निर्देश दे दिए हैं कि जांच में कोई ढिलाई ना बरती जाए। एसआईटी अब बाबा की बेनामी संपत्तियों, उसके राजनीतिक कनेक्शनों और उन 58 वीडियो के सोर्स की गहराई से पड़ताल कर रही है। ऐसे में फडणवीस सरकार का ये कड़ा रुख उन तमाम ढोंगियों के लिए भी एक चेतावनी जैसा साबित हो रहा है जो धर्म की आड़ में अधर्म का धंधा चला रहे हैं। फिलहाल इस बाबा पर आगे क्या कुछ खुलासे होते हैं, ये भी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।